नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़। आज तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आपको एक ऐसे सच्चाई से रूबरू कराएगा जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, यदि आप आनंद विहार रेलवे स्टेशन या आनंद विहार ISBT अपने वाहन से आते हैं या फिर कमर्शियल वाहन से आते हैं, तो आनंद विहार स्टेशन के परिसर में घुसने के लिए आपसे आज की तारीख में एक नया टोल टैक्स चुकाना होगा। यहाँ पर एक टोल टैक्स लगा दिया गया है जिससे आनंद विहार परिसर के अंदर जाने के लिए कहीं ना कहीं वाहन चालकों से 35 रुपये का एक टोल वसूला जा रहा है। और हम टोल कर्मियों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये टोल टैक्स किस लिए लगाया गया है, क्यों लगाया गया है। आइए हम चलते हैं टोल के पास और टोल कर्मियों से ये जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ वाहन को, चाहे वो ऑटो हो, ओला उबर हो या आपकी कोई पर्सनल गाड़ी हो, आप अगर आनंद विहार रेलवे टर्मिनल के लिए आते हैं या पीछे जैसा कि मैंने दिखाया आपको कि आनंद विहार बस टर्मिनल है, अगर आप वहाँ भी आते हैं तो आपको वहाँ से बाहर निकलने के लिए इसी रास्ते से होकर आनंद विहार रेलवे टर्मिनल से होते हुए बाहर मेन रोड पर जाना होगा। तो क्या हम ये मान कर चलें कि अगर भारतीय रेलवे के द्वारा कहीं जब ट्रेनों के अंदर वेटिंग टिकट बंद कर दिया गया है तो ये वसूली करने का एक नया तरीका अपनाया जा रहा है? क्या आज भारतीय रेल इतने घाटे में चल रही है? अभी मेरे साथ एक ऑटो चालक मौजूद है जो आनंद विहार के इस टोल से गुजर कर आए हैं। आप जरा पर्ची दिखाएंगे, आप अपनी किस चीज़ की पर्ची कटी है? मुझे सीधा करिए इसको, 1 मिनट। जी सर, 35 रुपये लेते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि कम कर दीजिएगा, सवारी को भी बहुत दिक्कत होती है। तो क्या इससे पहले भी यहाँ पर ये टोल नाका लगाया गया था? कुछ नहीं लगाया गया, अभी लगाया गया। ये बहुत गलत है, ये खत्म किया जाए। तो देख रहे हैं आप, कहीं ना कहीं देश में एक तरफ से टोल नाकों से आज़ादी दिलाने की बात कही जा रही है, वहीं इन वाहन चालकों से बहुत परेशान होती है सर। अब सवारी कहाँ से पैसे दे हम लोग? आप अगर सवारी से या मीटर से या फिर तय करके लाते हैं तो इसके सवारी इसके अतिरिक्त आपको पैसा देती है इस टोल का? नहीं, मीटर का भी पैसा मिलता है, उसमें हमें भी भरना पड़ता है। चलिए, धन्यवाद। सर, कितने का टोल लगा आपका यहाँ पर? 35 सर। 35 का? तो क्या यहाँ पर पहले भी इस तरीके का ये टोल लगा करता था? पहले ऐसा कुछ नहीं होता था सर यहाँ पर। अभी ये 15-20 दिन, 1 महीना समथिंग उससे वो हो गया। जाओ सवारी मिले या ना मिले सर, ये 35 पे करना पड़ता है। तो आपको बताया गया है कि किस चीज़ का टोल यहाँ पर लिया वसूला जा रहा है? नहीं सर, 35 लेते हैं, हमें नहीं बताया किस चीज़ का है। बस जाते हैं, पर्ची यहाँ पे लगता है और निज़ामुद्दीन जो 1 नंबर गेट है ना, उधर लगता है, उधर 20 रुपीज़ की पर्ची है सर। आप ये बताएं कि अगर आप आनंद विहार टर्मिनल के लिए पैसेंजर लेके आते हैं तो वहाँ से भी इधर की तरफ से ही आपको वापस निकलना होगा मेन रोड के लिए, तो अगर खाली गाड़ी होगी फिर भी यहाँ टोल लगता है क्या? सर खाली गाड़ी तो अभी तक घुसा है, खाली गाड़ी का भी टोल लगाते हैं सर। चलिए, धन्यवाद। अभी लगाना है। कितने दिनों से भर रहे हैं सर आप टोल आनंद विहार रेलवे स्टेशन में, आनंद विहार के परिसर में घुसने के लिए? जितने बार आते हैं 35 रुपए देना पड़ता है। एक चाहे अंदर घुस के बाहर निकलो, फिर दोबारा अंदर आओ, फिर 35 रुपए। सवारी तो पैसे देती नहीं है, हमें देना पड़ता है 35 रुपये बिगर मतलब का। पता नहीं 1-1.5 महीने से ये क्या है कि किस चीज़ का टोल यहाँ पर भरा जा रहा है? अरे हमें कोई टोल फोल के बारे में तो नहीं बताया कि कहता पार्किंग हो गया, चाहे खड़ी करो या नहीं करो। पार्किंग तब लगती है जब आप कहीं पे किसी स्थान पे अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं, उसकी पार्किंग लगती है। ये टोल है, टोल प्लाजा लगा हुआ है। क्या कहेंगे आप इस पर? पार्किंग तो लगते, अंदर वाले तो मना करते, जो ऑटो वाले अंदर वाले होते हैं ना, वो तो हमें भगा देते हैं। चलिए, ठीक है। तो देखा है आपने, तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ ने यहाँ बात करने की कोशिश की कुछ कमर्शियल ऑटो चालकों से, और मैं यहाँ कुछ ऐसे लोगों से भी बात करने की कोशिश करूँगा जो अपनी पर्सनल गाड़ियों से यहाँ पर आते हैं। देखिए, यहाँ पर एक वाइट नंबर प्लेट की गाड़ी यहाँ पर आई हुई है और इनसे भी यहाँ टोल लिया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आज आपके सामने ये सारी बातें जो यहाँ पर टोल वसूलने की है आपके सामने रखेगा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सूर्य सिंह। सर, आप देख रहे हैं यहाँ आनंद विहार रेलवे परिसर में एंट्री करने के लिए ये जो 35 रुपये का टोल लगाया जा रहा है, आप इससे कितना सहमत हैं? क्या होना चाहिए ये? यहाँ पता चला कि टोल लगता है 35 रुपये, इससे हम सहमत नहीं है। तो आप इससे पहले यहाँ आए थे तो था ये टोल यहाँ पर? पहले आए थे तो था।
कहीं ना कहीं कुछ वाहन चालकों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये पार्किंग का चार्ज वसूला जा रहा है, लेकिन ये गलत किया जा रहा है, गलत तरीके से वसूली है। चलिए धन्यवाद। कितने का टोल लगाया गया है यहाँ पर आपका? 35 रुपए का। ये पहले लगा करता था टोल ये? नहीं लगा था, 1 महीना हो गया। तो आप ये पैसा अपनी जेब से भरते हैं या पैसेंजर से लेते हैं? कुछ आप पैसेंजर देता है, कुछ हम करते हैं। अब ये तो जबरदस्ती का ठोक दिया इन्होंने खाली। एक सवारी मौजूद है। नमस्कार मैम, कहीं ना कहीं ऑटो चालक आपसे अपने भाड़े को लेकर आते हैं, अगर इस 35 रुपये की डिमांड आपसे करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सहजता या असहजता क्या महसूस करती हैं मैम? ये होना चाहिए टोल टैक्स यहाँ पर? नहीं, यहाँ होना स्टेशन परिसर के अंदर घुसने के लिए 35 रुपये का टोल लगाया जा रहा है, ये सही है या गलत है? नहीं, गलत है। चलिए ठीक है, धन्यवाद मैम। एक टैक्सी चालक मेरे साथ मौजूद हैं और मैं इनसे बात करके जानने की कोशिश करता हूं। नमस्कार भाई जी, क्या नाम है आपका? शाहिद जी, ये टोल टैक्स यहाँ कितने दिनों से लगाया जा रहा है? ये हो गया कम से कम 1.5-2 महीना हो गया। आप सहमत हैं टोल टैक्स भरने में यहाँ पर, जहाँ एक तरफ देश में दूसरे जगहों पर टोल को ख़त्म करने की बात कही जा रही है, यहाँ स्टेशन परिसर में आप लोग अगर पैसेंजर लेके आते हैं, स्टेशन परिसर में अगर आप पैसेंजर लेके आते हैं और आप लोगों से यहाँ पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है, इससे सही मानते हैं आप? देखिए सर, हमारा तो चलो महीने का है, लेकिन जैसे कि अब लोकल जो ऑटो वाले हैं उनको बेचारों को बहुत परेशानी हो रही है। जैसे कि मान लो लक्ष्मी नगर से आदमी आ रहा है 100 रुपये में, सर आगे मान लो आप 100 रुपये में लक्ष्मी नगर से आ रही है सवारी, हाँ। लोकल ऑटो में, तो उसको 35 रुपये तो बहुत भारी पड़ते हैं। उसके लिए ऑटो की क्या कहने का मतलब है कि अगर ऑटो 50 रुपए की सवारी हो और 35 रुपए उससे में से अगर टोल दे दिया जाए यहाँ पर, तो उस बेचारे को क्या बहुत बचेगा? परेशानी है। देखो, सवारी भी लड़ेगी और ड्राइवर भी लड़ेगा। उसके हिसाब से ना 10 मिनट की पार्किंग यहाँ फ्री होनी चाहिए। देखो एयरपोर्ट पैसेंजर उतारने और छोड़ के जाने के लिए। हाँ, जैसे कि हम एयरपोर्ट पर सवारी जाते हैं लेके, तो सवारी उतार के हम चले जाते, कोई पैसा नहीं लगता। हमारी राय तो यह है 10 मिनट या 8 मिनट बस सवारी उतारें और चले, उसके बाद में जो पार्किंग लगती है वो आप लोग। बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने कि अगर स्टेशन परिसर के अंदर कोई वाहन यहाँ से निकलती है, गुजरती है, तो उसे पर्ची दे दी जाए और अगले गेट पर अगर वो उस समय से अधिक समय लगाकर अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे टोल लिया जाए, लेकिन पैसेंजर को उतारने के लिए कोई चार्ज नहीं लगना चाहिए। इस हिसाब से ना सवारी भी लड़ती है, ड्राइवर भी लड़ता है, लेकिन ये टोल वाले फ़ायदा उठाते हैं। देखो, सवारी का भी नुकसान है, ड्राइवर का भी नुकसान है। उसमें फ़ायदा किसका है? सिर्फ सवारी उतारो, 10 मिनट की पार्किंग फ्री है, उसके बाद अगर रुकता है तो चार्ज लगाओ उस पर। चलिए धन्यवाद सर। तो देखा है आपने, ये थे एक टैक्सी चालक यहाँ पर, जिनसे अभी हमने बात करने की कोशिश की। अभी मेरे साथ यहाँ पर आनंद विहार रेलवे परिसर में जहाँ से एंट्री की जाती है, वहाँ एक टोल प्लाजा लगाया गया है, जैसा कि मैंने अपने इस प्रस्तुति में आपको दिखाने की कोशिश की है। और इस टोल पर कहीं ना कहीं यहाँ के जो मैनेजर हैं, जो यहाँ के सीनियर कार्यकर्ता हैं, इनसे मैं बात करके जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर किस लिए ये टोल प्लाजा यहाँ लगाया गया है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, आप छोड़ के बोलिए। गोपाल कुमार सर। गोपाल जी, आप ये बताएं कि जो लोग यहाँ पर अपने वाहनों से, कमर्शियल वाहनों से, ऑटो या फिर ऑनलाइन कैब सर्विस से स्टेशन परिसर के अंदर ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं, उनसे किस चीज़ का टोल वसूला जा रहा है यहाँ? टोल लग रहा है सर, अंदर रेलवे की टोल है सर। ये 10 मिनट तक प्राइवेट गाड़ी का फ्री है सर। 10 मिनट के बाद उससे 50 रुपये लिया जाता है। पहले लोग बहुत सारी जामें रहती थी, अब स्टेशन साफ़ सुथरा रहता है। टोल लगने से लोग जो बेकार में आके यहाँ बैठे रहते थे, वो लोग आना कम कर दिए हैं। पूरा स्टेशन खाली रहती है, लोग आते हैं 10 मिनट निकल के चले जाते हैं। लेकिन सर, कहीं ना कहीं कमर्शियल वाहनों के चालकों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि अगर हम पैसेंजर लेकर आते हैं, 100 रुपये की या 150 रुपये के पैसेंजर होते हैं, उसमें 35 रुपया हमारा यहीं निकल जाता है, तो हमें बचता क्या है? और इस टोल को ख़त्म करना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं सर, 35 रुपया करें सर, वो नहीं। कमर्शियल वाहन का 30 रुपया लगता है सर, उसको 30 रुपया लगता है और लोग निकल जाते हैं। लोग तो बहुत खुश हैं कि पहले 2-2 घंटा में गाड़ी निकलती थी, अब 10 मिनट 15 मिनट में गाड़ी निकल जाती है। सारे गाड़ी वाले खुश रहते हैं। और जो 35 रुपये की बात करें, वो ऑटो वाले की 35 रुपये के 2 घंटे के लिए हैं, वो अब सवारी लेकर आते भी हैं और यहाँ रुक करके सवारी लेके भी जाते हैं सर, वो भी खुश हैं। सारे लोग खुश हैं सर। सर आप ये बताइए कि ये टोल प्लाजा है या पार्किंग प्लाजा है? ये तो एक्सेस लाइन चलता है सर, टोल ही मानिए, चाहे पार्किंग मानिए, जो मानिए, ये तो टोल रेलवे का टोल ही है। कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है, चालकों के द्वारा, कि ये पार्किंग वसूला जा रहा है।
तो पार्किंग तो उसे कहा जाता है जो गाड़ी आप कहीं जाकर खड़ी करते हैं अस्थायी रूप से, चाहे वो 10 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए। तो आप इसे टोल प्लाजा ही मान के चलते हैं? इसके बारे में जानकारी नहीं, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। तो ये कितने दिनों के लिए टेंडर लिया गया है सर आपकी तरफ से? 5 साल के लिए सर। चलिए धन्यवाद। तो देखा है आपने, ये थे यहाँ पर टोल प्लाजा जो आनंद विहार रेलवे परिसर के अंदर, यहाँ पर चाहे प्राइवेट वाहन या फिर कमर्शियल वाहन जो सवारी ढोने का काम करते हैं। और अभी आपको हमने दिखाया कि आनंद विहार रेलवे परिसर के अंदर घुसने के लिए यहाँ एक 35 रुपये का टोल टैक्स वसूला जा रहा है। लेकिन इनके तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई कि आनंद विहार रेलवे परिसर के अंदर पहले कितना जाम लगा हुआ रहता था, जाम की स्थिति बनी होती थी। लेकिन जब से ये टोल प्लाजा यहाँ लगा है, कोई भी बेवजह स्टेशन के अंदर नहीं जाता और अपनी गाड़ियों को स्टेशन के अंदर बेवजह खड़ी करके नहीं रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं तो आप अगर मानते हैं तो कमर्शियल वाहन, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो या फिर ऑनलाइन कैब सर्विस हो या प्राइवेट वाहन हो, उनकी जेब से 35 रुपये हाल फिलहाल में निकल रहे हैं। और देखना ये है कि जहां एक तरफ पूरे देश में टोल नाका को ख़त्म करने की बात कही जाती है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में ये टोल प्लाजा कब तक चलता है? यहाँ पर वाहन चालकों के द्वारा तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि आनंद विहार रेलवे परिसर के अंदर घुसने के लिए ये टोल प्लाजा जो लगाया गया है, टोल की वसूली की जा रही है, जिसमें 35 रुपया वसूला जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्ती का टोल प्लाजा मान रहे हैं यहाँ पर चालक, जो वाहन चालक हैं, और उनका मानना है कि इसे जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये टोल प्लाजा जब से भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रेनों के अंदर वेटिंग टिकट से सफ़र को बंद कर दिया गया, उसके बाद से ये टोल प्लाजा लगाने का काम शुरू किया गया है। तो क्या ये माना जाए कि आज भारतीय रेलवे इतने घाटे में चल रही है कि उसे एक टोल प्लाजा का टेंडर पास करना पड़ रहा है स्टेशन के अंदर, स्टेशन परिसर में घुसने के लिए, ताकि स्टेशन परिसर में आने जाने वाले यात्रियों से, उन वाहनों से यहाँ टोल प्लाजा के जरिए एक टोल टैक्स वसूला जा सके, ताकि उस घाटे की पूर्ति की जा सके जो जिसमें भारतीय रेलवे आज वेटिंग टिकट से सफ़र बंद करने के बाद पहुंच चुकी है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए, ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहिए तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ से, जहां होती है हर खबर में तेजस की रफ्तार।